नमस्कार, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। सच वो जो रोज होता है, खबर वो जो रोज दिखती है। उन्हीं खबरों के साथ मैं फिरदौस। डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। मारुति वैन व ट्राली में हुई भिड़ंत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। भवानी मंडी के पचपाड़ बाईपास की एक घटना। भवानी मंडी में विशाल रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। 302 लोगों ने किया रक्तदान। व्यापार महासंघ के तत्वाधान में हुआ संपन्न। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का हुआ आयोजन। शिशु एकल परियोजना के तहत हुई संपन्न। भवानी मंडी के रामनगर स्थित आदर्श विद्या मंदिर में हुई संपन्न। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर शिविर हुआ आयोजित। शहीद मुकुट बिहारी मीणा की स्मृति पर हुआ आयोजन। पीड़ावा में योम शहादत में हुआ आयोजन। डालते हैं खबरों पर एक विस्तृत नजर। भवानी मंडी व्यापार महासंघ के तत्वाधान में रविवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर विशाल रक्तदान शिविर आयोजित हुआ, जिसमें रिकॉर्ड 302 लोगों ने रक्तदान किया। इससे पूर्व शहर के सभी व्यापारी जैन बोर्डिंग में एकत्र हुए, जहां से रैली के रूप में शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए चिकित्सालय परिसर पहुंचे, जहां पर रक्तदान शिविर में भाग लिया। इस दौरान 302 व्यापारी एवं उनके परिजनों ने रक्तदान किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी कमल सिंह यादव ने कहा कि रक्तदान से पुण्य काम कोई और है ही नहीं, इससे लोगों की जिंदगी बचाई जाती है। इस दौरान वरिष्ठ चिकित्सक जेके अरोड़ा, जिला खाद्य व्यापार संघ अध्यक्ष राजेश नाहर, पालिका अध्यक्ष पिंकी गुजर, उपाध्यक्ष विनय पौरवाल, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष रंजीता पांडे, पूर्व पालिका अध्यक्ष रामलाल गुजर विशिष्ट अतिथि थे। वहीं व्यापार महासंघ के अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह, नरेश माधवानी, प्रकाश गुप्ता, हरीश राठौर, अमित सांवला, नीटू चौधरी, दुर्गा शंकर ठेकेदार, चेतराज गहलोत, अब्दुल समद खान, संदेश पौरवाल, मंदिर भाटिया, मनमोहन पाटीदार आदि ने रक्तदान किया। रक्तदान शिविर के दौरान दंपति रंजीता पांडे व मनोज पांडे, पूर्व पालिका अध्यक्ष रामलाल गुजर, व्यापार महासंघ अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह, अमित सांवला, केराश राठौर, बालाराम, रमेश बेरवा, राजकुमारी बेरवा, रमेश गुप्ता, शंकर लाल व रविराम चतुर्वेदी ने देहदान संकल्प पत्र भर मृत्यु बाद देहदान की घोषणा की। वहीं 110 लोगों ने मृत्यु के बाद नेत्रदान संकल्प पत्र भरकर नेत्रदान करने का वादा किया। इस वक्त हम खड़े हैं भवानी मंडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहां आज व्यापार महासंघ द्वारा एक महा रक्तदान शिविर का यहां पर आयोजन किया गया है, जिसमें 500 यूनिट रक्तदान का यहां लक्ष्य रखा गया है। सभी में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है रक्तदान को लेकर। आप देख सकते हैं किस तरह की यहाँ पर भीड़ है। सभी अपनी अपनी बारी का यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा रक्तदान देने का नंबर आए। आप देख सकते हैं यहाँ के युवा वरिष्ठ जन सभी यहाँ पर मौजूद है। पूरा व्यापार महासंघ यहाँ पर मौजूद है। सभी अपने अपने रक्त देने के लिए यहाँ पर बारी में खड़े हुए। आप देख सकते हैं किस तरह का उत्साह यहाँ पर आज बना हुआ है। अभी कुछ समय पहले ही व्यापार महासंघ के नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है। ये व्यापार महासंघ की पहली पहल है, जिसमें उन्होंने 500 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा है। आप देख सकते हैं किस तरीके का उत्साह यहाँ पर लोगों में बना हुआ है रक्तदान को लेकर। पूरे भवानी मंडी शहर के व्यापार महासंघ के सदस्य के अलावा यहाँ पर कई वरिष्ठ जन मौजूद है जो यहाँ रक्तदान देने के लिए आए। आइए बात करते हैं हमारे साथ यहाँ पर व्यापार संघ के कई सदस्य बने हुए कपड़ा व्यापार महासंघ के जो उनके सदस्य बात करते हैं कि उनकी क्या राय और क्या कहना चाहिए। आपका नाम? हीरालाल विजावत। मैं भवानी मंडी का वस्त्र व्यवसाय संगठन से बिलोंग करता हूँ और मैंने ये देखा है, मैं भवानी मंडी व्यापार महासंघ में भी उपाध्यक्ष, सीनियर उपाध्यक्ष के पद पर हूँ। सभी 28 संगठनों 28 जो 29 संगठन हैं हमारे, उन सभी का बहुत अच्छा उत्साह है। सामाजिक कार्य जो ये भवानी मंडी व्यापार महासंघ ने इस बार हाथ में लिया है, इसमें बहुत अच्छा उत्साह है। और सभी संगठन, सभी जो इसके घटक हैं, जो संस्थाएं हैं, उनमें बहुत उत्साह के साथ आज जो रक्तदान का चल रहा है, काफ़ी अच्छा उत्साह है। बहुत सारे लोगों का तो कथन ये है कि आज एक इतिहास बनाएंगे। अभी तक भवानी मंडी में इतना रक्तदान नहीं हुआ होगा जितना आज करके हम दिखाएंगे। ऐसा भवानी मंडी के सभी व्यापारियों का पूरा उत्साह और उमंग है। हमारे साथ में हमारे भवानी मंडी व्यापार महासंघ के वर्तमान अध्यक्ष रमेश जी भूतड़ा और काफ़ी सदस्य जो वस्त्र व्यवसाय संगठन के हैं वो और अन्य संगठनों के भी बहुत सारे
मेंबर्स हमारे साथ यहाँ पूरे उत्साह के साथ आज इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि आज व्यापार महासंघ ने जो पहल की है उनमें काफ़ी उत्साह यहाँ पर लोगों में देखने को मिल रहा है। इनका लक्ष्य जो है 500 यूनिट रक्तदान का है और ये चाहते हैं कि उससे भी अधिक रक्तदान यहाँ पर हो। देखिए किस तरीके की यहाँ पर रक्तदान शिविर को लेकर व्यवस्था की गई है। कोटा से भारत विकास परिषद के चेयरमैन जो है वेद प्रकाश जी गुप्ता हमारे साथ बने हुए, वो भी यहाँ पर इस रक्तदान शिविर में भाग लेना है, व्यवस्था देखना है। ये उनसे बात करते हुए जानते हैं कि क्या आयोजन आज यहाँ पर किया गया है। देखिए यहाँ पे भवानी मंडी व्यापार संघ ने जो आज जो कैंप लगाया है वो बहुत ही ऐतिहासिक कैंप है। यहाँ पे इनका टारगेट है 500 यूनिट्स ब्लड का। अभी तक 100 यूनिट से ज़्यादा ब्लड हो चुके हैं और ऐसा देखने को मिलता है कि ये यहाँ पे ये कंटिन्यूस 5 बजे तक चलेगा तो 500 टारगेट अचीव कर लेंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि भवानी मंडी में भी हमने एक ब्लड बैंक शुरू किया है। रक्तिमा ब्लड बैंक भवानी मंडी में चल रहा है पिछले 2 साल से और 4000 यूनिट ब्लड हम वहाँ से अभी तक दे चुके हैं। और हमारा टारगेट है कि 2020 में जैसे WHO ने कहा है कि 100% वॉलंटरी ब्लड डोनेशन हो। यदि इस तरह के कैंप लगते रहें तो 100% वॉलंटरी ब्लड डोनेशन होने में कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह के 4 कैंप भी साल भर में लग जाते हैं तो हम 100% स्वच्छ रक्तदान कर पाएंगे। यहाँ पे डेली जो है हर महीने करीब 300 यूनिट रक्त की आवश्यकता होती है जो हम यहाँ पे पूरी करते हैं ब्लड बैंक के माध्यम से। कुछ रिप्लेसमेंट लेते हैं, कुछ वॉलंटरी ब्लड डोनेशन द्वारा आता है, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य यही है कि 100% स्वच्छ रक्तदान हो और वही रक्त सुरक्षित होता है। क्योंकि रिप्लेसमेंट ब्लड जो है कई बार उसमें जो है कोई भी रिक्शा तागे वाला आ जाता है या अपनी बीमारियां छुपाते हैं लोग बाग, तो स्वच्छ रक्तदान ही बेटर ये प्रूव हो चुका है। हमारा टारगेट यही है कि स्वच्छ रक्तदान ज़्यादा से ज़्यादा हो और इस एरिया में देखने को मिला है कि लोगों में काफ़ी उत्साह है रक्तदान करने में। आपने जो भीड़ देखी है मेरे ख्याल से इस तरह की भीड़ तो अभी कोटा में भी मैंने या और जगह झालावाड़ में भी होती है देखी नहीं है। तो यहाँ पे लोगों में काफ़ी वो है, ब्लड के बारे में अवेयरनेस है और रक्तदान करने से फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान नहीं होते। सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि जो आप यूनिट एक रक्तदान करेंगे वो 3 लोगों को काम आएगा। हम इसको जाके प्लाज्मा में सेपरेट कर लेते हैं, प्लेटलेट सेपरेट कर लेते हैं और RBC जो अनीमिया के पेशेंट में काम आती है, प्लेटलेट डेंगू के पेशेंट में काम आती है, प्लाज्मा बर्न के केसेज में काम आता है। ये रक्तदान करने के बाद जो हमको जो महसूस होता है तो वही जो रक्तदान करता है वही महसूस कर सकता है कि कितनी खुशी होती है। दूसरा जो है हार्ट अटैक की संभावना बहुत कम हो जाती है रक्तदान जो करता है। हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, VDR, मलेरिया ये सब हम टेस्ट करके देते हैं, रूटीनली हम नहीं करवाते, जबकि 4% पॉपुलेशन में ये टेस्ट हमारे यहाँ पॉजिटिव होते हैं, कैरियर होते हैं। तो हम दूसरों को लोग बता सकते हैं, उस लोग को उनको समझा सकते हैं इसके बारे में। यही जैसा कि उन्होंने बताया कि जो उत्साह आज यहाँ रक्तदान को लेकर भवानी मंडी शहरवासियों में और व्यापार महासंघ के अलावा जो सदस्यों में बना हुआ है, वैसा इन्होंने अभी कोटा में भी कभी नहीं देखा होगा। अभी तक यहाँ पर 100 यूनिट रक्तदान हो चुका है और कह रहे हैं कि कैंप 5 बजे तक चलेगा, जिसमें 500 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा गया है। अभी का जो उत्साह यहाँ पर लोगों में देखने को मिल रहा है उसको देख के तो लगता है कि 500 यूनिट से भी ज़्यादा का यहाँ पर रक्तदान होगा। देखिए आप किस तरीके का यहाँ पर व्यवस्था की गई। सभी व्यापार महासंघ के अलावा जो हमारे भवानी मंडी के पार्षद या महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष और जो भी सदस्य वरिष्ठ समाज सेवी सभी रक्तदान देने के लिए काफ़ी उत्साह दिखा रहे हैं और सभी यहाँ पर बढ़ चढ़कर इस रक्तदान शिविर में भाग ले रहे हैं। हमारे साथ बने हुए भवानी मंडी व्यापार महासंघ के अध्यक्ष जो अभी कुछ ही समय पहले यहाँ पर निर्वाचित हुए हैं, जानते हैं उन्होंने जो ये ऐतिहासिक पहल की है, बहुत अच्छी पहल जो की है, इसके पीछे उनका क्या सोच है, क्या विचार रहे होंगे जो उन्होंने इतनी ऐतिहासिक पहल यहाँ भवानी मंडी शहर में की है। मैं भवानी मंडी व्यापार महासंघ का अभी 29 जुलाई को अध्यक्ष निर्वाचित हुआ हूँ चुनाव से, और मेरी ये सोच है कि व्यापार संघ वैसे तो व्यापारियों के हितों के लिए ही बना हुआ है, लेकिन व्यापारी हितों के अलावा हमें सामाजिक कार्यों में रुचि लेनी है ताकि समाज में ये संदेश जाए कि व्यापार संघ सिर्फ व्यापारियों के हितों के लिए काम नहीं करता बल्कि सामाजिक कार्यों में भी रुचि लेता है। इसके लिए हमने सब व्यापारियों ने मिलकर और सारे नगर के सामाजिक संस्थाओं से सहयोग लेकर एक ये आज बहुत बड़े विशाल रक्तदान शिविर और नेत्रदान संकल्प पत्र और देहदान संकल्प पत्र का आयोजन किया। इसका मुझे बड़ी खुशी है बताते हुए कि हमारे यहाँ पूरा हमें सहयोग मिल रहा है। हमारा 500 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य है, जिसमें अभी तक 1 घंटे में हम 100 यूनिट रक्तदान करवा चुके हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि देहदान के लिए हमारे पास 10 नाम आ चुके हैं। सबसे प्रथम मैंने खुद का अपना नाम लिखाया था, उसके बाद 9 नाम और आए हैं, जिसमें एक पति पत्नी ने भी अपना देहदान किया है।
और ये टीम खबर 24 ने ये हमारे इस शिविर को आज जो कवर करके और जो इसको सहयोग किया है, इससे सबको मोटिवेशन मिलेगा, जागरूकता आएगी। मैं खबर 24 का धन्यवाद अदा करता हूँ। जैसा कि उन्होंने बताया कि बहुत ही अच्छी पहल यहाँ पर की है, बड़ा उत्साह यहाँ पर रक्तदान को लेकर मिल रहा है। एक विशेष जो इन्होंने यहाँ पर आयोजन किया है उसमें देह दान, उसमें 10 तरह का भी नाम आ चुके हैं, जिससे कई लोगों को यहाँ पर लाभ मिलेगा। बहुत ऐतिहासिक पहल इस व्यापार महासंघ द्वारा की गई है। यहाँ पर हमारे साथ बने हुए जिला अध्यक्ष खाद्य व्यापार महासंघ के, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या किस तरीके के यहाँ पर अभी जो रक्तदान शिविर चल रहा है, क्या उत्साह यहाँ पर लोगों में देखने को मिल रहा है। जी मैडम बोलिए। आपका नाम? राजेश नहार। कैसा उत्साह यहाँ पर भवानी मंडी शहर में रक्तदान शिविर को लेकर यहाँ पर देखने को मिल रहा है आज? बहुत अच्छा उत्साह है। यहाँ रक्तदान के साथ नेत्रदान का भी चल रहा है, संकल्प पत्र भरे जा रहे हैं, देहदान का भी है। देहदान में 10 लोगों ने देहदान किया है, जिसमें मुख्य में भवानी मंडी व्यापार महासंघ के अध्यक्ष भाई प्रीतपाल सिंह जी, पूर्व पालिका अध्यक्ष श्री रामलाल जी गुजर, जिला अध्यक्ष रंजिता जी पांडे और उनके हस्बैंड मनोज जी पांडे, दोनों ने कपल के साथ संकल्प पत्र भरे हैं। इसी के साथ ट्रांसपोर्ट स्टेशन से भी करीबन 2 नाम और आए हैं हमारे पास, कालू जी राठौड़ का। इस तरह से कुल 10 संख्या देहदान में आई है। बहुत अच्छा उत्साह है और ये उत्साह प्रातः 8:30 बजे से जैन बिल्डिंग में देखने को मिल रहा था। और जो रैली निकाली गई है उस रैली में भी सभी व्यापारियों ने प्लस भवानी मंडी के नागरिकों ने अच्छा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जैसा कि उन्होंने बताया कि रक्तदान शिविर के साथ साथ यहाँ पर नेत्रदान शिविर का भी संकल्प पत्र भरे जा रहे हैं, जिसके जीवन में अंधकार उनको उजियारा मिल सके, उसके लिए यहाँ पर 10 संकल्प पत्र अभी तक भरे जा चुके हैं। देहदान भी पत्र भी यहाँ पर भरे जा रहे हैं, जिसमें भी अभी 10 नाम यहाँ पर आ चुके हैं। ये बहुत ही अच्छा और ऐतिहासिक आयोजन आज व्यापार महासंघ द्वारा किया जा रहा है। जैसा कि आपने देखा कितना उत्साह यहाँ पर लोगों में रक्तदान शिविर को लेकर गया है, किया देखा जा रहा है। बहुत ही ऐतिहासिक और अच्छी पहल यहाँ पर व्यापार महासंघ द्वारा की गई। अभी तक 100 से 125 यूनिट रक्तदान यहाँ पर हो चुका है। 5 बजे तक जो 500 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा गया है, लगता है वो पूरा हो जाएगा, उससे ऊपर ही रक्तदान यहाँ पर किया जाएगा आज। और इन्होंने जो देहदान और रक्तदान शिविर, नेत्रदान शिविर का जो इसमें संकल्प पत्र भरे जा रहे हैं, उसमें 10 नाम लोगों के अभी तक आ चुके हैं, जिससे अंधकारमय व्यक्तियों के जीवन में उजाला हो सके। बहुत ही अच्छी पहल यहाँ पर आज की गई है। मैं सलमा खानम, कैमरा पर्सन गोपाल शर्मा के साथ खबर 24 न्यूज़ भवानी मंडी। भवानी मंडी बाईपास मार्ग पर मारुति वैन व ट्राली की रविवार को दोपहर करीब 2:15 बजे आमने सामने टक्कर होने से वैन सवार 2 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद झालावाड़ रेफर किया। घायलों ने बताया कि मारुति वैन से देवरिया के समीप एक कॉलेज में रसोई बनाने जा रहे थे। इस दौरान सामने आ रहे ट्राले ने उनकी कार को टक्कर मार दी, जिससे रामनगर निवासी रवि पुत्र केशुराम हलवाई व पूड़ी बनाने वाली महिला सुमित्रा बाई के गंभीर चोटें आई। दुर्घटना के बाद लोगों ने मारुति में फंसे महिला व पुरुष को जैसे तैसे निकाला एवं चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उनके सिर व सीने में गंभीर चोटें आने की वजह से झालावाड़ रेफर किया गया। पीड़ाओं में योम शहादत पर शहीद मुकुट बिहारी मीणा की स्मृति में जील एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में सामुदायिक चिकित्सालय पर रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर से पूर्व आयोजित श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित पूर्व प्रधान रामलाल चौहान, पालिका अध्यक्ष निर्मल शर्मा, मंडलाध्यक्ष कमल कासलीवाल, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष साबिर मोहम्मद, उप जिला प्रमुख भागचंद दांगी, डॉक्टर विकास जैन, राजू माली, दिनेश राठौर, जीवन टंडेल, फरीद मंसूरी, मानसिंह चौहान, भूपेंद्र सिंह, रघुनाथ, यूसुफ रईस, राकेश मीणा, हाजी कल्लू भाई, आनंदपुरी, अशफाक मोहम्मद, गौरव जैन, आकाश जैन, सरपंच सुल्तान सिंह, हाफिज इलियास अहमद, पारस जैन आदि ने शहीद मुकुट बिहारी मीणा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद नवयुवकों ने शिविर में उत्साह से भाग लेकर रक्तदान किया। सोसाइटी सचिव शाहिद मोहम्मद ने बताया कि ब्लड बैंक में रक्त की कमी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे गंभीर व जरूरतमंद मरीजों को आसानी से रक्त उपलब्ध कराया जा सकेगा। शिविर में भाजपा मंडलाध्यक्ष कमल कासलीवाल, अमन कासलीवाल, यूमो मंडलाध्यक्ष राकेश मीणा व पत्नी टीना मीणा, रचित जैन, शानू मिर्जा, ओम प्रकाश प्रजापत, शाहिद खान, हाफिज रईस, बैंक कर्मी मुकेश छिपा, पत्रकार सौरभ जैन, आशिक अंसारी, डॉक्टर नारायण सिंह, विक्रांत जैन, अरशद खान आदि ने रक्तदान किया।
भवानी मंडी के रामनगर स्थित आदर्श विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक विद्यालय में 29 सितंबर से 30 सितंबर तक विद्या भारती द्वारा संचालित शिशु एकल प्रतियोगिता सोनद्वार क्षेत्र के तहत विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य वक्ता के रूप में श्रीमान ओम प्रकाश जी चित्तौड़ प्रांत छात्रावास प्रभारी का प्राथे प्राप्त हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता एकल परियोजना प्रमुख श्री सूरजमल नागर द्वारा की गई। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं द्वारा रंगोली, गीत, वंदना, कबड्डी, खो खो, दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया। वहीं कार्यक्रम का समापन मुख्य अतिथि डॉक्टर राधेश्याम व्यास एवं कल्याण सोनी होम्योपैथिक चिकित्सक स्वयंसेवक द्वारा किया गया। वहीं कार्यक्रम के मुख्य वक्ता द्वारा विद्या भारती के 5 आधारभूत विषय योग, संस्कृत, शारीरिक शिक्षा, संगीत शिक्षा, नैतिक शिक्षा के बारे में जानकारी भी दी गई। रंगोली प्रतियोगिता, खो-खो प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद अपने कक्षों की स्वच्छता करेंगे। बच्चों से बेटा पैसे चलो बेटा नीचे किसी प्रकार का कोई कचरा न हो, मधेश कमिटी से मिले हो। 11:30 बजे समापन सत्र रहेगा। उस समय पूरे परिसर में स्वच्छता दिखाई दे, इसका ध्यान रखते हुए दोनों प्रतियोगिताएं संपन्न होने के पश्चात सभी भैया को भवानी मंडी में ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में रमेश आंजना 4 मतों से विजयी रहे।
चुनाव अधिकारी एडवोकेट विकास पाटीदार व लोकेश गुप्ता ने बताया कि चुनाव में 171 व्यापारियों को मतदान करना था, लेकिन समय सीमा तक 157 ने ही मतदान किया, जिसमें रमेश आंजना को 80 व शहर कांग्रेस अध्यक्ष व व्यापारी कालूलाल सालेचा को 76 मत प्राप्त हुए, जिससे रमेश आंजना 4 मतों से विजयी रहे, जबकि 1 मत निरस्त हुआ। इस दौरान विशिष्ट श्रेणी कृषि उपज मंडी में दिन भर गहमागहमी रही। इस दौरान ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट के पूर्व अध्यक्ष मनोहर पौरवाल, राजेश नागर, राधेश्याम गुप्ता, प्रदीप जैन आवर, राजकुमार गुप्ता, प्रवीण गुप्ता, गौरव पालीवाल सहित बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद थे। 9 साल बाद कृषि उपज मंडी के चेयरमैन के चुनाव होने वाले हैं। वही व्यापारी के गठित 171 मत यहाँ पे है और जिस तरह से उम्मीदवार जो है वो कालूराम सालेचा, रमेश चंद आंजना, ये दोनों उम्मीदवार है। दोनों का नामांकन यहाँ भर चुका है और 2 बजे तक वापस लेने की प्रक्रिया है। और जिस तरह से 171 व्यापारी इसका मत करेंगे, अब ये देखना होगा कि कौन जीत का कुम्मा पहनता है और कौन जीत का ताज पहनता है। लेकिन जिस तरह से 9 साल से राजेश नागर वर्तमान में कृषि उपज मंडी के यहाँ चेयरमैन है, कई घटनाएं कृषि उपज मंडी के अंदर हो चुकी है, चाहे वो लूट की हो, चाहे वो चोरी की हो, सारी घटनाओं में व्यापार संघ जो है वो अपनी भूमिका निभाता है। लेकिन आज भी वो 7 से 8 लाख की लूट का कोई पता नहीं चल रहा है। अब जो देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से व्यापारी अपने आप को हमेशा ठगा हुआ मानता है, लेकिन चेयरमैन बनने के बाद कितनी उनकी मदद वो कर पाएंगे। जैसा कि 7 सालों बाद यहाँ पर ये जो ग्रेन एंड सीड्स एसोसिएशन के जो चुनाव हुए हैं उसमें 2 उम्मीदवार आमने सामने थे, कालूलाल जी सालेचा और रमेश चंद जी आंजना। दोनों के बीच यहाँ पर आज 2 बजे से 5 बजे तक मतदान हुआ, जिसमें 171 व्यापारियों ने अपने मतों का उपयोग किया। उसके बाद यहाँ पर रमेश चंद जी आंजना की जीत हुई है। हमारे साथ बने हुए कृषि उपज मंडी के जो अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं उनसे भाई हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या प्राथमिकता रहेगी उनकी कृषि उपज मंडी के व्यापारी और किसानों के लिए। मैं 5-6 साल पहले कुल मिला के इस संस्था में संगठन मंत्री का काम करता था और आज मेरे को बड़ा हर्ष है, सबकी आशीर्वाद मिला और मैं उससे भी और बेहतर करने की, बढ़िया से बढ़िया करने की कोशिश करेंगे। सभी व्यापारीगण को साथ लेने की कोशिश करेंगे और बाकी सब मिलजुल के कोई समस्या आएगी तो उसका समाधान करने की। जैसा कि कृषि उपज मंडी में कई घटनाएं होती रहती है, कई बार यहाँ पर चोरी की वारदातें होती है, कई यहाँ पर जो होती है किसानों की कड़ी समस्या, उनका आप कैसे निस्तारण करेंगे? इनका हम मिल बैठ के, मान लो कि कृषि उपज मंडी हमारे पहले ग्रेन सीड मर्चेंट के पास ठेका था, तो इस ठेकों को हमारे इसमें लेने की कोशिश करेंगे। सेक्रेटरी साहब को कहेंगे, प्रशासक के कह के उसका ठेका हम लेने की कोशिश करेंगे। जैसा कि उन्होंने बताया कि उसके लिए ये जो किसी और के ठेके में काम चलता है, अभी उनका ठेका खुद लेकर यहाँ की जो समस्या उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ ये जो चुनाव निर्वाचन आयोग के सदस्य बने हुए, उनसे बात करते हैं और जैसे किस तरीके का चुनाव यहाँ पर आज संपन्न हुए, कैसी प्रक्रिया रही? जैसा कि विदित है कि आज 30/9/2018 को हमारे चुनाव आयोग में श्री राजेश जी गुप्ता, लोकेश जी गुप्ता, इनका सहयोग रहा और हमने आज ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन भवानी मंडी का चुनाव संपन्न कराया है। ये समिति तदार समिति द्वारा हमें नियुक्त किया गया था। इसमें आज कुल 157 मतों का प्रयोग किया गया, जिसमें से श्री कालूलाल जी जैन साहब को 76 मत प्राप्त हुए, श्री रमेश चंद जी आंजना को 80 मत प्राप्त हुए और एक मतपत्र निरस्त हुआ। 4 मतों से श्री रमेश चंद जी आंजना को आज विजय घोषित किया गया। धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ पर एडवोकेट लोकेश जी गुप्ता बने हुए, आइए जानते हैं उनसे और क्या प्रक्रिया यहाँ पर चुनाव को लेकर रही है आज। इन संस्था की यहाँ तक मेरा कहना है कि हम चुनाव अब तक 2 या 3 समितियों करा चुके हैं। व्यापार महासंघ के भी कराए हैं और कृषि उपज मंडी समिति ग्रेन एसोसिएशन के भी कराए हैं, लेकिन संविधान सभी का अभी अधूरा है। हम लोगों ने तदर समिति बनवाई, तदर समिति ने हमें नियम दिए और नियम के आधार पर हमने चुनाव कराए। यहाँ सही है कि मंडी समिति के सभी सदस्यों ने हमें निष्पक्ष चुनाव में बहुत सहयोग किया, ऐसा सहयोग हमेशा बना रहे। और पर मेरा निवेदन है सभी निर्वाचित अभी मौजूदा अध्यक्ष व कालूलाल जी सालेचा साहब से कि समिति का अभी जो ग्रैंड सीड्स का जो नया संविधान है उसको बनाएं। ये 2 वर्ष का कार्यकाल है, इसको सभी सहयोग से चलाएं और संविधान नया लाएं। हमारे साथ बने हुए यहाँ पर भाजपा मंडल अध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक, आइए उनसे बात करते हो, जानते हैं कि उनका क्या कहना है चुनाव को लेकर। चुनाव लोकतंत्र परिपाटी से हुआ है, व्यापारी है, कोई बात नहीं, दोनों भाई भाई हैं और सहयोग से काम करेंगे और मंडी यार्ड का जो है वो व्यापार में जो है तरक्की करेंगे और विकास होता रहेगा। ये तो लोकतंत्र परिपाटी है, चलती है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं।
जैसा कि उन्होंने बताया कि यहाँ पर लोकतंत्र परिपाटी चुनाव होते रहते हैं, जीत और हार का सिलसिला चुनाव में चलता रहता है। इस तरह देखा आपने भाईचारा लोकतंत्र के बाद चुनाव की हार जीत भले कौन जीतता है, लेकिन जिस तरह से मेरे पीछे आप देख रहे हैं माला पहनाकर प्रत्याशी जीत के प्रत्याशी का स्वागत कर रहे हैं और हार के प्रत्याशी का भी स्वागत कर रहे हैं। ये बड़ा अनोखा और अनूठा मामला देखने को नजर आया। और 6 साल बाद जो कृषि मंडी ग्रेड मर्चेंट के चुनाव हुए हैं, ये चुनाव की प्रक्रिया जो है ये खत्म भरे हो गई है, लेकिन दोस्ताना जो है वो यहाँ नजर आ रहा है। जिस तरह से चुनाव की हार जीत के बाद एक दोस्ताना जो होता है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं गले मिल रहे हैं और थोड़ी देर का ये चुनाव होता है। चुनाव के बाद सारे व्यापारी एक हैं। ये भवानी मंडी के व्यापारी हमेशा इस तरह से यहाँ नजर आते हैं। मैं मेरे कैमरामैन से कहूँगा पूरा बताएं, इनको पूरा सा सहयोग बताएं कि जिस तरह से दोनों प्रत्याशी खड़े हैं। और हम थोड़ी देर बाद जो है यहाँ के कालूराम सालेचा जो कि नगर कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जानते हैं कि हार जीत का सिलसिला हमेशा चलता रहता है। और मैं कालूराम सालेचा से बात करूँगा, किस तरह से आज चुनाव आप 4 या 5 मतों से हारे हैं। धन्यवाद। हमारा ग्रैंड मर्चेंट एसोसिएशन एक बहुत बड़ी संस्था है जी, जिसमें करोड़ों का व्यापार होता है जी। सब यहाँ बुद्धिजीवी वर्ग है, यहाँ व्यापारी वर्ग एक तरह से सभी आप जानते हो सभी टोटल व्यापारी है। व्यापारी वर्ग का जुड़ाव किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा रहता है जी। क्योंकि मैं भी एक राजनीतिक दल का सदस्य हूँ, मैं उसको बिलोंग करता हूँ। उसके बावजूद भी यहाँ के जो व्यापारी हैं जी, और आज 77 आदमी ने तो मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया ही है। अब 1-2 वोट की हार जीत तो होती है, तो एक व्यवस्था है जी। पर मैं उनका बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास इस सत्ता पक्ष में आज ना जीते हैं, उन पे क्या विश्वास करेंगे आप? वो मेरे बहुत नज़दीकी दोस्त हैं और रहेंगे। उनसे तो ये अपेक्षा है कि सभी को साथ लेकर चले, किसी भी प्रकार का दिमाग में ये नहीं रखे भाई कौन किसके साथ था। और बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ इन्होंने भी अकेले प्रचार किया और मैंने भी अकेले प्रचार किया। मैं ना तो किसी को ले गया साथ में और कुछ भी नहीं, और सबसे व्यापारियों से मिले और जिन्होंने जो समर्थन दिया मैं उनका व्यक्तिगत। देखा आपने मतभेद मिटाने वाली जब बात आती है तो मतभेद यहाँ तुरंत खत्म हो जाते हैं। हमने अकेले जाकर प्रचार किया। मैं राजेश नागर से बात करूंगा। जानता हूं जिस तरह से 6 साल से जो कृषि उपज मंडी की डोर थी वो इनके हाथ में थी। हम इनसे बात करते हैं किस तरह से 6 साल का कार्यकाल इन्होंने यहाँ बखूबी से निभाया है। मेरे 6 साल के कार्यकाल में यहाँ के व्यापारियों को मेरा एक परिवार मान के चला हूँ और कुछ चीज़ें ऐसी थी जिन्होंने सुधार लाना बहुत ज़रूरी था जी। उनको सबके सहयोग से सुधार लाए। उस सुधार में हमने जो प्रयास किए हैं उसमें इन यहाँ जितने व्यापारी हैं सब ने दिल खोल कर और कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। उनका परिणाम है कि इन 5 सालों में 6 सालों में यहाँ भवानी मंडी का व्यापार में चौगुना वृद्धि हुई है और यहाँ के सभी व्यापारी वर्ग अपन क्या उसको संगठन मजबूत आर्थिक दृष्टि से मजबूत हुआ है। एक आखिरी सवाल पूछूंगा राजेनगर जी। हाँ, यहाँ आए दिन जो घटनाक्रम होते हैं, पिछले भी 4-5 दिन पहले किसी व्यापारी के यहाँ चोरी हो गई थी, ये हो गई थी, घटनाक्रम होते आते हैं, लेकिन एक पुरानी जो घटना थी वो अभी तक पुलिस ने भी नहीं खोली है, उसमें आपका क्या कहना है? उसके लिए पुलिस पर हमने बराबर निरंतर प्रयास करते रहे, दबाव बनाते रहे, लेकिन पुलिस की नाकामयाबी कह सकते हैं इसमें। उसके लिए उस घटना के लिए हमने ये भवानी मंडी का इतिहास है मंडी यार्ड में नहीं 7 नहीं ज़्यादा दिन तक 14 दिन तक कंटिन्यू मंडी बंद रही है। और उस टाइम पे जो मंडी बंद रही है रुपए तो 8 लाख गए थे, लेकिन अगर ओरिजिनल अगर हम सब व्यापारियों का नुकसान देखें तो कम से कम 203 करोड़ रुपए का हम सब व्यापारियों को पर्सनल नुकसान हुआ। इतनी बड़ी वारदात के बाद भी दबाव बनाए उनके बाद भी अगर नहीं खोल सकते तो उसके लिए हम क्या कमी रह जाएगी उनको पूरा करेंगे जिससे आपके साथी जीते हैं आज? जो भी कमी इस व्यापार को आगे और बढ़ाने के लिए भाईचारा बढ़ाएंगे हम और व्यापार के हित के लिए जो भी नई से नई योजना है, जो भी नया कुछ काम करना होगा उसके लिए हम करेंगे। नया आयाम और नया कायम की बात राजेश नागर ने करी है। हमारे को व्यापारी से बात करते हैं, जानते हैं कि जिस तरह से 6 वर्ष के बाद चुनाव की सपाटी चुनाव आयोग द्वारा निपटाई गई है। बात करते हैं बगौर व्यापारी से, कैसा महसूस कर रहे हैं आज जिस तरह से आप चुनाव हुए हैं? आज प्रक्रिया से चुनाव हुए हैं, सब प्रक्रिया बहुत अच्छी है, आसान काम हुआ है और सब अपने व्यापारी सब एक ही हैं। हार जीत से कोई उसमें मतलब नहीं आता है आप लोगों को, है ना। आज हम अभी है, कल सब एक जैसे रहेंगे और जो भी समस्या होगा मंडी की और सभी समस्या हल करते रहते हैं, चाहे कोई भी आओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार द्वारा है कि जगह लोकल स्तर पे सब काम होता है। देखा आपने, इन्होंने बताया कि भाई हम सब एक हैं, चुनाव थोड़ी देर के हैं। और राधेश्याम जी गुप्ता से भी हमारे रिपोर्टर ने बात करी है और विनय पोरवाल जो कि उपाध्यक्ष नगर पालिका के मैं बात करना चाहूँगा। अब तो भाई साहब आए 2 मिनट, मैं बात करना चाहूँगा जो जीत का कुम्मा आज रमेश कुमार जी आंजना को पहनाया है, क्या लगता है आपको? ऐसे
हम इस क्षेत्र में हैं नहीं जी। आप क्षेत्र में नहीं है, लेकिन एक पॉलिटिक्स आप देखते हैं। ये मैं मानूंगा कि जो राजेश नागर के जो सुधार के कार्य किए गए हैं इस कृषि मंडी में जी, ये उसकी जीत है और सभी व्यापारियों की संगठित जीत है जी। देखा आपने, विनय पोरवाल ने बताया कि ये उनकी जीत है और सभी व्यापारियों की जीत है। हम बात करेंगे मनोहर जी पोरवाल से भी, जानते हैं कि उन्होंने भी इस ददर समिति के मेंबर रहे हैं, किस तरह से चुनाव की प्रक्रिया रही और डायरेक्टर अभी वर्तमान में ये हैं कृषि मंडी के। मनोहर जी, क्या कहना है आपका पूरे इस प्रकरण के अंदर जो आज चुनाव की जीत हुई है और एक प्रक्रिया जो है, एक निर्वाचन चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया से चुनाव निपटाए गए हैं, क्या लग रहा है आपको? ये सारे व्यापारियों का आपस का सामंजस्य से मिलकर ही चुनाव कराए गए हैं। इसमें किसी को बाद में किसी प्रकार की कोई आपस में मतभेद वाली बात नहीं है। ठीक है, ये तो सभी व्यापारियों की अपनी अपना पसंद है और जिसको चाहे उसको वोट दिया। किसी को एक की हार और एक की जीत तो होनी है। देखा आपने, एक की हार और एक की जीत तो होनी है। मेरे एक और युवा नेता प्रदीप जैन से मैं बात करूंगा, क्योंकि वो भी ग्रेड रेस्टोरेंट के व्यापारी हैं। बात करते हैं कि जिस तरह सुबह से यहाँ लगे हुए थे और पूरी टीम इनकी यहाँ लगी हुई थी और जीत जो है इनके कब्जे में आ गई। अब ये देखना है कि किस तरह से इस व्यापार मंडल को चलाते हैं। सर्वप्रथम तो मैं जीतने वाले हमारे भाई राजेश जी अन्ना को, रमेश जी अन्ना को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं उनकी इस जीत पर। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है कि कृषि उपज मंडी यार्ड में जो 171 व्यापारी हैं वो सभी मिलजुल कर साथ चलने वाले लोग हैं और लोकतंत्र की एक परिपाटी है, चुनाव स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसके तहत हमने चुनाव कराए। जो जीते उनको बधाई, जो इसमें रहे हैं और जिन्होंने सहयोग करा उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ। देखा आपने, इन्होंने बताया कि भाई जो साथ मिलकर जो काम किया है, जिनको मैं आभार धन्यवाद देना चाहता हूं। आने वाला विधानसभा क्या कहता है ये भी देखना बाकी है, लेकिन जिस तरह से सामाजिक संगठन के जो चुनाव होते हैं उसमें कहीं ना कहीं जीत का कुंभा हर व्यक्ति पहनता है। मैं लोकेश मोकाना, खबर 24। भवानी मंडी के पचपाड़ गुरु गोरखनाथ मंदिर परिसर में नाथ समाज की बैठक हुई। इस दौरान मंदिर के 12वें स्थापना समारोह पर सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित करने के लिए कार्यकारिणी की घोषणा की गई। संचालक मुकेश योगी, संरक्षक अनिल नाथ, अध्यक्ष सुरेश योगी, उपाध्यक्ष वीरेंद्र योगी, कोषाध्यक्ष रमेश नाथ, रामटी को नियुक्त किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष भैरूनाथ, कालूनाथ, कंचलनाथ, फूलचंद, कन्हैया योगी आदि मौजूद थे। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए खबर 24 न्यूज़। नमस्कार।